प्रिय दोस्तों, 12 अगस्त 2026 आसमान में होने जा रही है एक ऐसी खगोलीय घटना जिसका इंतजार दुनिया के करोड़ों लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? और अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या इसका असर भारत में माना जाएगा? ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण के बाद कुछ राशियों के जीवन में अचानक पैसा, नौकरी, व्यापार और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को आने वाले समय में सावधान रहने की ज़रूरत बताई जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन 6 राशियों को इस ग्रहण के बाद धन लाभ का संकेत बताया जा रहा है, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके लिए लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस आने की बात कही जाती है। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे गर्भवती महिलाओं को 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले जानिए, भारत में ग्रहण दिखेगा या नहीं। 12 अगस्त 2026 को होने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई वीडियो यह बता रहा है कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे भारतीय राज्य में दिखाई देगा, तो उस बात पर बिल्कुल विश्वास ना करें। भारत से इसे प्रत्यक्ष सूर्य ग्रहण के रूप में देखने की बात बिल्कुल सही नहीं है। फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों? अब सवाल उठता है, जब भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि यह एक टोटल सोलर एक्लिप्स है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। इस दौरान चंद्रमा कुछ क्षेत्रों से देखने पर सूर्य को पूरी तरह ढक देता है और दिन के समय कुछ देर के लिए आसमान असाधारण रूप से अंधेरा दिखाई देता है। नासा के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि अधिकतम लगभग 2.5 मिनट से कम रहेगी। लेकिन याद रखिए, ग्रहण की वैज्ञानिक घटना और उसके ज्योतिषीय प्रभाव 2 अलग अलग बातें हैं। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के स्थिति के कारण होने वाली खगोलीय घटना है। वही भारतीय ज्योतिषी परंपरा में सूर्य ग्रहण को ग्रहों और राशियों से जोड़कर अलग अलग फल बताए जाते हैं। आज हम दोनों पहलुओं को अलग अलग तरीके से समझेंगे। ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। भारतीय परंपरा में सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, पिता, सत्ता और जीवन शक्ति से जोड़ा जाता है। इसी वजह से सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य की स्थिति प्रभावित होने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, निर्णयों में बदलाव, नौकरी, व्यापार, धन और पारिवारिक मामलों से जुड़े उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भविष्यवाणी नहीं। इसलिए इसे डर फैलाने के बजाय सावधानी और आत्मचिंतन के रूप में देखना बेहतर होगा। अब शुरू होती है 6 राशियों की कहानी। अब वह हिस्सा जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के आसपास कुछ राशियों के लिए धन और कैरियर से जुड़े सकारात्मक संकेत बताए जा रहे हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन 6 राशियों के हर व्यक्ति के पास अचानक करोड़ों रुपए आने वाले हैं। करोड़पति शब्द का यहाँ धन वृद्धि, अवसर और आर्थिक सुधार के ज्योतिषीय संकेत के रूप में समझे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत माना जा सकता है। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है, कोई भुगतान रुका है या नौकरी व्यापार में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रहण के आसपास बदलाव के संकेत माने जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा भी है, जल्दबाजी। मेष राशि के लोगों को गुस्से या जल्दबाजी में निवेश करने, नौकरी छोड़ने या किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके पैसा लगाने से बचना चाहिए। धन का अवसर आए तो पहले जांच करें। याद रखिए, मौका और लालच में बहुत छोटा अंतर होता है। मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए पैसा कमाने के नए रास्ते खुलने की ज्योतिषीय संभावना बताई जाती है। विशेषकर कम्युनिकेशन, बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, सेल्स, मीडिया और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है, कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है या फिर ऐसी खबर मिल सकती है जिसका इंतजार काफ़ी समय से था। लेकिन सावधान, किसी के कहने पर बड़ा निवेश ना करें। ग्रहण के नाम पर कोई व्यक्ति आपको पैसा दोगुना करने, जल्दी अमीर बनने या किसी रहस्यमय उपाय के नाम पर पैसे मांग सकता है। ऐसी चीज़ों से बचे। सिंह राशि। अब बात है सिंह राशि की। सिंह राशि का संबंध ज्योतिष में सूर्य से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, कैरियर और प्रतिष्ठा से जुड़े विषय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में जिम्मेदारी मिल सकती है, व्यापार करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और कुछ लोगों के लिए पुराने विवाद खत्म होने का समय आ सकता है। लेकिन अहंकार से बचना होगा। किसी अधिकारी, बॉस या परिवार के सदस्य से छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनाएं, क्योंकि पैसा आने से पहले कई बार व्यक्ति का व्यवहार उसकी परीक्षा लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए साझेदारी और आर्थिक मामलों में बदलाव की बात कही जाती है। अगर आपका पैसा किसी काम में फंसा है तो उसके संबंध में कोई खबर मिल सकती है। व्यापार में नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर करना। कोई भी एग्रीमेंट हो, लोन हो, प्रॉपर्टी डील हो या बिजनेस पार्टनरशिप, सब कुछ ध्यान से पढ़े। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण के बाद यात्रा, शिक्षा, कैरियर और नए अवसरों से जुड़े बदलाव की चर्चा की जाती है। कुछ लोगों को दूर स्थान से अवसर मिल सकता है। ऑनलाइन काम करने वालों को नया क्लाइंट मिल सकता है और नौकरी तलाश रहे लोगों को इंटरव्यू या ऑफर से जुड़ी खबर मिल सकती है। लेकिन बिना योजना के खर्च से बचें, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है संभाल कर रखना। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए धन और कैरियर से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार की संभावना की बात ज्योतिषीय परंपराओं में की जा सकती है। खासकर जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें परिणाम मिलने में तेजी महसूस हो सकती है। पुराना काम पूरा हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है या इनकम का दूसरा सोर्स बनाने का विचार सफल दिशा में जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। पैसा आने की उम्मीद में पहले से खर्च मत कर दीजिए। अब उन राशियों की बात करें जिन्हें सावधान रहना चाहिए। अब तक हमने 6 ऐसी राशि की बात की जिन्हें ज्योतिषीय मान्यताओं में अपेक्षाकृत सकारात्मक संकेतों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण किस्सा है, बाकी राशियों को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी राशि के लिए ग्रहण का मतलब निश्चित रूप से बुरा समय नहीं होता। फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों को इन दिनों ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 20 राशि वालों को अनावश्यक खर्च और विवाद से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों को भावनात्मक निर्णय से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को हेल्थ, वर्क प्रेशर और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को गुस्से और अचानक लिए गए फैसलों से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों को रिश्ते और धन के मामलों में स्पष्टता रखनी चाहिए। मीन राशि वालों को बिना जांचे किसी पर भरोसा करके आर्थिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर याद रखिए, यह ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित सामान्य जानकारी है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। ग्रहण के दुष्परिणाम क्या सच में होंगे? अब सबसे डरावना सवाल, क्या सूर्य ग्रहण से भयंकर दुर्घटनाएं, बीमारी, मृत्यु या आर्थिक विनाश होगा? इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ग्रहण अपने आप किसी व्यक्ति के जीवन में बीमारी या दुर्घटना पैदा करता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के नाम पर डर जाए, तनाव ले या बिना सोचे समझे खतरनाक काम करे तो समस्या जरूर हो सकती है। इसलिए डरे नहीं, सावधानी जरूरी। गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? अब बहुत जरूरी हिस्सा। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के कारण घर में बंद रहने, खाना छोड़ने या भूखे रहने की कोई वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। गर्भावस्था में सबसे जरूरी है समय पर खाना खाना, पर्याप्त पानी पीना, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं और सप्लीमेंट लेना और पर्याप्त आराम करना।
अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या डॉक्टर ने कोई विशेष सावधानी बताई है तो वही सबसे ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण को सीधे आंखों से देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। साधारण सनग्लास सूर्य ग्रहण देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। गर्भवती महिला हो या कोई अन्य व्यक्ति, सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। धार्मिक रूप से क्या कर सकते हैं? अगर आप धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं तो ग्रहण के समय भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान जैसी पारंपरिक गतिविधियां अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प ना बताएं और किसी व्यक्ति को डराकर पैसे लेकर ग्रहण दोष खत्म करने का दावा करने वाले से सावधान रहे। सबसे बड़ा संदेश। तो 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, लेकिन 3 बात हमेशा याद रखिए। पहली, भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। दूसरी, ज्योतिष में राशियों के प्रभाव की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन उन्हें निश्चित आर्थिक भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता। और तीसरी, ग्रहण से डरने की बजाय सही जानकारी रखना सबसे जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।